नमस्कार। बेबाक ऑब्ज़र्वर में आपका स्वागत है। मैं आसिम खान आज के समाचार पत्रों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम आपको याद दिला दें, हम यहाँ उन्हीं खबरों का चयन करते हैं जिनमें कुछ न कुछ कंट्रोवर्सी, विवाद, किसी न किसी से टकराव या कोई न कोई एजेंडा होता है, या फिर वो खबरें जिन्हें मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत छोटा या बहुत बड़ा करके दिखाता है। तो आइए आज की सबसे पहली खबर, जिसको हमने हिंदुस्तान टाइम्स से लिया है, जिसका शीर्षक है राहुल गांधी ने सुल्तानपुर मुठभेड़ को लेकर पीएम मोदी के संविधान पर निशाना साधा। आपकी सरकारें इसे टुकड़े टुकड़े कर रही हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मांग की कि उत्तर प्रदेश में सभी सस्पिशियस इनकाउंटर्स की इम्पार्शियली जांच होनी चाहिए। श्री गांधी ने सुल्तानपुर में एक हाई प्रोफाइल डकैती में शामिल वांटेड अपराधी मंगेश यादव की पुलिस मुठभेड़ में हत्या के बाद रूलिंग भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला। एक्स पर कड़े शब्दों में लिखे गए एक पोस्ट में गांधी ने भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पर रूल ऑफ लॉ को कमज़ोर करने और एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्शंस को नज़रअंदाज करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने लिखा, भाजपा शासित राज्यों में कानून और संविधान का उल्लंघन उन लोगों के जरिए किया जा रहा है जिनके पास उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी है। आपको याद दिला दें, कई आरोपों वाले अपराधी मंगेश यादव को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया था। पुलिस के मुताबिक वो अगस्त के अंत में सुल्तानपुर में एक ज्वेलरी की दुकान में 1.5 करोड़ की डकैती में शामिल था और उसके सर पर 1 लाख का इनाम था। पुलिस अधिकारियों ने दावा किया कि स्पेशल टास्क फोर्स टीम की जवाबी गोलीबारी में यादव मारा गया। और अब इनकलाब उर्दू से एक खबर, जिसका हेडिंग है, राजस्थान हाईकोर्ट ने उदयपुर के दर्जी की हत्या के आरोपी मोहम्मद जावेद को जमानत दी। राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को उदयपुर के एक दर्जी कन्हैयालाल का सिर काटने के मामले में गिरफ्तार मोहम्मद जावेद को जमानत दे दी। ये हत्या नेशनल लेवल पर सुर्खियां बनी थी। जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस परवीन भटनागर की डिवीज़न बेंच ने दोनों आरोपियों को 2 लाख रुपए के बॉन्ड और 1 लाख रुपए की श्योरिटी पर जमानत दे दी। आपको याद दिला दें, गौस मोहम्मद ने उदयपुर के एक दर्जी कन्हैयालाल का सिर काट दिया था। अखबार आगे लिखता है, कन्हैयालाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में पैगंबर इस्लाम का अपमान करने वाले फॉर्मर बीजेपी स्पोक्सपर्सन नुपुर शर्मा को सपोर्ट किया था। एनआईए की रिपोर्ट के मुताबिक कन्हैयालाल की हत्या की साजिश में मोहम्मद जावेद ने अहम रोल अदा किया था। जांच उदयपुर पुलिस से लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को सौंप दी गई थी, जिसने 2 पाकिस्तानी नागरिकों सहित 11 लोगों को गिरफ्तार किया था। और इसके बाद द हिंदू ने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के हवाले से एक खबर प्रकाशित की है, जिसका शीर्षक है, बीजू जनता दल वक्फ बिल के राज्यसभा में पेश होने पर इसका विरोध करेगी। बीजू जनता दल ने वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 का विरोध करने का फैसला किया है, जिस पर फिलहाल एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी विचार कर रही है। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बीजेटी के माइनॉरिटी सेल को संबोधित करते हुए कहा कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के सदस्य उनसे मिल रहे हैं और इस कानून के संबंध में अपने डर के बारे में चिंता जता रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी वक्फ बिल का विरोध करेगी। द हिंदू ही की एक और रिपोर्ट, विजय की तमिलागा वेट्री कज़गम अब एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है। भारत के चुनाव आयोग ने तमिल सिनेमा के मारूफ अभिनेता विजय के पॉलिटिकल संगठन
तमिलगा वेट्री कज़गम की एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी के रूप में एप्लीकेशन स्वीकार कर ली है। रविवार को एक बयान में एक्टर विजय ने कहा, राजनीति को सभी प्राणी जन्म से समान हैं के प्रिंसिपल के साथ स्वीकार करना अपने आप में हमारे सिद्धांत का सेलिब्रेशन है। हालांकि हम ऑफिशियली एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में रजिस्टर्ड होने के लिए भारत के इलेक्शन कमीशन की मंजूरी मिलने का इंतज़ार कर रहे थे, जिसके लिए हमने इस साल 2 फरवरी को एक आवेदन दायर किया था। और अब इंडियन एक्सप्रेस ने असम के सीएम हेमंत शर्मा के हवाले से एक खबर प्रकाशित की है। कोई एनआरसी एप्लीकेशन नहीं, कोई आधार नहीं। सीएम हेमंत की बड़ी आसाम घोषणा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने शनिवार को उन लोगों को आधार कार्ड जारी नहीं करने के सरकार के फैसले की घोषणा की जिन्होंने 2014 में एनआरसी का हिस्सा बनने के लिए अप्लाई नहीं किया था। उन्होंने कहा कि ये फैसला असम सरकार के एक बड़े अभियान का हिस्सा है और उन्होंने धुबरी बारपेटा और मोरीगांव का एग्जाम्पल दिया, जहां उन्होंने कहा कि जारी किए गए आधार कार्डों की कुल तादाद इन ज़िलों की प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन से ज़्यादा है। उन्होंने आगे कहा कि इसीलिए ये अनुमान लगाया जा सकता है कि सस्पेक्टेड फॉरेनर्स ने भी इन ज़िलों में आधार कार्ड का इस्तेमाल किया है। और अब ऑफ इंडिया से एक रिपोर्ट। 120 से ज़्यादा प्रोटेक्टेड हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स पर वक्फ बोर्ड का दावा। एएसआई ने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को बताया। वक्फ बिल में अमेंडमेंट की ज़रूरत पर रोशनी डाली। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई ने वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 की जांच कर रही ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने बिल को अपना समर्थन देते हुए एक प्रस्तुति दी। अमेंडमेंट की जांच करने वाली जेपीसी की चौथी बैठक के दौरान एएसआई की प्रस्तुति हुई। रिपोर्ट के मुताबिक वक्फ अमेंडमेंट बिल को समर्थन देते हुए एएसआई ने भारत भर में 120 हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स पर वक्फ बोर्डों के साथ चल रहे विवाद का हवाला दिया। कथित तौर पर जेपीसी की बैठक के दौरान चर्चा ने उस वक्त गर्मागर्म मोड़ ले लिया जब एएसआई की निगरानी करने वाले कल्चरल मिनिस्ट्री के अधिकारियों ने इशारा दिया कि वक्फ बोर्डों के पास मनमानी ताकतें हैं, जबकि अपोजिशन मेंबर्स ने वक्फ बोर्डों का बचाव किया। और इसी के साथ धन्यवाद।